पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे जो है वो बढ़ाए गए हैं। बड़ी जानकारी, महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है और क्रूड ऑयल के बढ़ते पैसों के कारण जो है ना सिर्फ वाहनों के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि आपको बता दें कि महंगाई की नई किश्त पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ। मई के महीने में दूसरी बार जो है तेलों के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। 5 दिन में 4 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। तेल के दाम फिर से बढ़े हैं, ये बड़ी जानकारी, जहां पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा होता जो है वो नजर आ रहा है। मई में ही दूसरी बार, एक महीने के भीतर ही ये दूसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पैसे बढ़ाए गए हैं। 5 दिन में 4 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। पूर्व की बात करें तो पहले जो है वो 3-3 रुपए की वृद्धि पेट्रोल डीजल में देखी गई थी, जिसके बाद अगर अब की बात करें, आज की बात करें तो पेट्रोल में 87 पैसे का इजाफा हुआ है। साथ ही डीजल में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी जो है, वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। लगातार जो है जनता की कमर टूटती नजर आ रही है। नए पेट्रोल के दाम दिल्ली में 98.64 रुपए, मुंबई में 107.59 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 99.29 रुपए पेट्रोल पहुंचा है। बेंगलुरु की बात करें तो 107.12 रुपए हुए हैं पेट्रोल के नए दाम। चेन्नई में 104.46 रुपए पेट्रोल के नए दाम हो चुके हैं। डीजल की बात करें तो डीजल के नए रेट राष्ट्रीय राजधानी में 91.58, मुंबई में 94.08 रुपए, वहीं गुरुग्राम में 91.80 रुपए। आगे अगर बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 96.11 रुपए डीजल के नए रेट हैं। बेंगलुरु की बात करें तो 95.04 रुपए नए दाम है। मई में महंगाई का करंट देखने को मिला। दरअसल 15 मई को तेल के दाम जो है बढ़ाए गए थे। पेट्रोल में 3.14 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई थी। डीजल की बात करें तो डीजल में 3.11 रुपए की जो है इजाफा देखा गया। 15 मई को 2 रुपए महंगा हुआ था सीएनजी के दाम भी बढ़ते नजर आए। वहीं 14 मई को 2 रुपए महंगा हुआ था दूध। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाने की घोषणा की। 1 मई की बात करें तो 1 मई को 993 रुपए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े थे। 15 मई को फिर बढ़े हैं तेल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी। क्यों महंगा है कच्चा तेल? बता दें, यूएस ईरान युद्ध के चलते दाम लगातार बढ़ रहे हैं। युद्ध के चलते सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो रही है। ऐसे में युद्ध से पहले $70 प्रति बैरल जो है कच्चे तेल का दाम था। फिलहाल अगर बात करें तो $101 प्रति बैरल से ज्यादा ये कच्चा तेल पहुंच चुका है। लगातार यूएस, ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते बढ़ते दाम जो है कच्चे तेल के नजर आ रहे हैं, जिसके कारणवश जो है पेट्रोल डीजल भारत में भी महंगा हो रहा है। युद्ध से पहले कच्चा तेल $70 प्रति बैरल था, वहीं फिलहाल दाम जो है $101 प्रति बैरल पहुंच चुका है। क्यों बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम? कच्चे तेल की ऊंची कीमत के कारण। यूएस ईरान युद्ध के चलते लगातार जो है वृद्धि, इजाफा कच्चे तेलों के दाम में देखा गया। तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, जिसके चलते घाटे की भरपाई करना सरकार का मकसद है। कहीं ना कहीं कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मुख्य कारण पेट्रोल डीजल में इजाफे का नजर आ रहा है। यूएस ईरान युद्ध के चलते लगातार जो है वो दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा था, जिसकी भरपाई करने के लिए ये दाम बढ़ाए गए। महंगे पेट्रोल डीजल का असर क्या होगा? ऑटो, टैक्सी, कैब भी अब महंगे हो सकते हैं। बस वाले भी अपना किराया जो है वो बढ़ा सकते हैं। बता दें आपको कि माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और इसी के साथ अगर बात करें तो इसका असर, ढुलाई महंगी हुई तो जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। कार, बाइक से दफ्तर जाना तो अब आपका खर्चा बढ़ सकता है। बता दें आपको, ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स भी अपना किराया बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बस वाले भी अपना किराया बढ़ा सकते हैं, यानी कनेक्टिविटी महंगी होती नजर आएगी और इसी के साथ माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। और अगर बात करें माल ढुलाई की, माल ढुलाई महंगी होती है तो इससे जरूरी सामान महंगा हो सकता है। तो लगातार पेट्रोल डीजल में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है उनके दामों में। अब सरकार की ओर से जो है वो तेल कंपनियों को राहत देना कहीं ना कहीं मकसद निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार भारी घाटा तेल कंपनियों को झेलना पड़ रहा था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें, एक हफ्ते में दूसरी बार कच्चे तेल में भारी इजाफा देखा गया, जिसके बाद में पेट्रोल डीजल में भी लगातार वृद्धि उनके दामों में देखी जा रही है। क्या कुछ जानकारी?
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश के जनता से आह्वान किया था, अपील किया था कि कम से कम पेट्रोल डीजल का खर्च किया जाए। पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और यही वजह कि एक सप्ताह में दूसरी बार आज पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़े हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पेट्रोल पंप पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा नर्वस है क्योंकि दूसरी बार एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल बढ़ना यानी कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। दूसरा, अब तक जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, अब तक जिस तरीके से दूसरी बार एक सप्ताह में बढ़ा, अगर डीजल की बात करें तो लखनऊ में 91.72 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं सादे पेट्रोल की बात करें तो 98.40 पैसे प्रति यहाँ पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। दूसरा, एक पेट्रोल पावर का होता है, पावर 107 रुपया 87 पैसे के आसपास यहाँ पर लीटर पर पेट्रोल बिक रहा है। तो कुल मिला के जो लोग हैं अब वो लगातार तो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है उस पर कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं, सामान की जो ढुलाई है वो बढ़ जाती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो बाइक से चलते थे या फोर व्हीलर चलते थे, इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने अपील की थी क्या पेट्रोल ले रहे हैं? जी भैया, आज फिर महंगा हो गया। हाँ महंगा होगा। 50 रुपए तेल डराया है। 50 रुपए में 2 दिन तो सोच रहे चला ले। अब 10,000 रुपए तनख्वाह में क्या क्या करे योगी जी हमारे। अब मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, आतंकवादी को सफाया करा, खाली यही हो रहा और क्या है। गरीब आदमी मर रहा, ये पेट्रोल टंकियां ले भूखे मर रहे हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल के लिए हाय हाय होती है। प्रधानमंत्री जी ने पहले अपील की थी कि कम से कम पेट्रोल खर्चा करें, ताकि योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं और महंगा कर रहे हैं और महंगा कर रही है। 500 रुपये लीटर होना चाहिए। तब आदमी जनता को समझदारी करना चाहिए। एक गरीब आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जो वो समझ सके। वो तो राजगद्दी पे बैठे मजा ले रहे हैं, आतंकवादी फैला रहे हैं। बिल्कुल अनूप, ऐसे में अब समझने वाली बात ये होगी कि ना सिर्फ भारत के लिए समस्या खड़ी हो गई है, बल्कि पूरे विश्व पर जो है इस तरीके के संकट के बादल छा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही जनता से अपील भी की है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवी का इस्तेमाल करे। अब ऐसे में जनता को भी साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है अकेले भारत की नहीं है। महंगाई की मार सिर्फ हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ रही है और भारत ने बहुत बाद में अपने दाम बढ़ाए हैं। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 10 रुपए पहले पूर्व में सरकार ने घटाए भी थे। लगातार दूसरे देशों का अगर मैं जिक्र करूं, वहां पर युद्ध के शुरुआत के साथ ही पेट्रोल डीजल में भारी इजाफा देखा गया था। वैश्विक संकट है, हर देश के सामने है, भारत के भी सामने है। और आपने सही कहा कि तमाम जो देशों में यहां से महंगा पेट्रोल बिक रहा है, भारत ने सबसे बाद में पेट्रोल बढ़ाया। हालांकि प्रधानमंत्री सभी देशवासियों से अपील भी किया था कि पेट्रोल डीजल कम से कम खर्चा किया जाए, वैश्विक संकट आ सकता है। उनको इस बात का अंदाजा था और वही हुआ कि एक सप्ताह में 2 बार भले दामों में इजाफा हुआ पेट्रोल डीजल गैस के दामों में। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं न कहीं लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, कम से कम पेट्रोल का डीजल का खर्च करें। अगर इसी तरीके से रहा तो मुझे लगता तमाम जो किराए में भी भाड़ा बढ़ सकता है, किराया बढ़ सकता है, जो आने जाने वाला सामान है उस पर भी कहीं न कहीं अगर किराया बढ़ता है तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। और जब भी पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सीधे सीधे उस पर किराए पर असर पड़ता है। जब माल भाड़ा महंगा आएगा तो निश्चित रूप से महंगाई और बढ़ेगी, सब चीजों पर उसका कहीं न कहीं फर्क पड़ने वाला है। तो कुल मिला के कहीं न कहीं स्वयं को भी समझना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति को कैसे निपटना है। पुलिंग वाहन का ही इस्तेमाल करें, जहां पर मेट्रो हम मेट्रो से चलें, कम से कम पेट्रोल डीजल खर्चा होगा तो वो देश हित में, राष्ट्र हित में मुझे लगता है मदद होगी। जो भी ऐसा करता है तो सभी लोगों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की, उसके बाद कहीं न कहीं इस तरीके से इजाफा पेट्रोल डीजल पर लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें भी दिखाते चलेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं जो दर्द है, जो उनकी महंगाई की मार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की अपील प्रशासन ने की है। तो राजधानी लखनऊ में जब आप मौजूद हैं तो लखनऊ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रशासन का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई है? अनूप, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो इलेक्ट्रिक बस हैं वो हर मुझे लगता है रूट पर चलती हैं।
साथ ही साथ जो मेट्रो है, लखनऊ में मेट्रो का सफर लोग अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो मेट्रो पे सफर करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टिंग मतलब जो सिटी बसें चलती हैं उनका भी कहीं ना कहीं उस पर भी इजाफा हुआ है। जो आने जाने वाले लोग हैं या नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ है लखनऊ में, लेकिन देश में लगातार इस तरीके से दूसरी बार पेट्रोल डीजल पर उत्तर प्रदेश में दाम बढ़ना कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ इशारा करता है। अब ऐसे में लोगों को, राजधानी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को सूझबूझ कर काम करना होगा, प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन करना होगा। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर पालन करेंगे तो इस वैश्विक जो समय है उससे निपटा जा सकता है, वैश्विक स्थिति से निपटा जा सकता है। और इस परेशानियों से निपटने के लिए सिर्फ यही कारण है कि कम से कम तेल का खर्चा करें, पुलिंग जो वाहन है उसका इस्तेमाल करें, जिस शहर में मेट्रो है मेट्रो चलें, बिजली की जो बचत है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अब जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो समस्या बिजली पर भी संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि गर्मी का महीना है तो ऐसे में बिजली की खपत भी बढ़ती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है इस संकट से निपटने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देशवासी भी कहीं ना कहीं संकट से निपटने के लिए मजबूत होंगे और तैयार भी हो रहे हैं। क्योंकि लगातार कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं कि पेट्रोल फिर से महंगा हुआ है एक सप्ताह में। हाँ जी। पेट्रोल फिर महंगा हुआ है एक सप्ताह में। हाँ जी। हाँ हुआ है। महंगाई बढ़ रही है ना। हाँ बढ़ रही है, सुविधाएं भी तो मिल रही हैं। महंगाई बढ़ रही है तो सुविधाएं भी मिल रही हैं। ये जो दारू पी के एक्सीडेंट होते हैं सरकार फ्री में इलाज करती है, गाड़ियाँ लड़ती हैं, इनका जो है चालान भी अगर हो रहा है तो कुछ सुविधाओं के लिए हो रहा है। जो हेलमेट नहीं लगा रहे, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सब चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपील भी किया है कि कम से कम खर्चा करें। अच्छी बात है, कम से कम खर्चा हो ही रहा है। इतनी धूप है, इतना टेम्परेचर है, लोग वैसे ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिनकी ज़रूरतें हैं वही बाहर निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप टेम्परेचर देखिए कितनी धूप हो रही है। आपको ये पेट्रोल पंप पे जो है भीड़ नज़र आएगी शाम को। अभी सन्नाटा लग रहा है आपको, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन भी हो रहा है, सब लोग कर भी रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। तो ये बिल्कुल तमाम लोग अनूप, भी कहीं हैं, ना कुछ कहीं लोगों से- जनता का साथ जो है प्रशासन को, सरकार को मिलता नजर आ रहा है, और जनता की भी जो है जिम्मेदारी बन जाती है, दायित्व बन जाता है कि संकट की घड़ी में अपने देश के साथ खड़े रहे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।